हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम दीपक। तो आज अपन बात करेंगे यूरोपियन वर्सेस अमेरिकन ऑप्शंस की। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो अपनी ऑप्शन सीरीज के ऊपर ये वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, तो फर्स्ट में अमेरिकन ऑप्शंस देखते हैं अपन क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं इसकी। तो बायर्स और सेलर्स होते हैं ना, एज यू कैन सी बायर्स सेलर्स कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एक्सपायरी। तो पहली बात, बायर्स और सेलर, अगर बायर है वो तो उसका राइट रहेगा सेल करने का, और सेलर है तो राइट बाई करने का। तो वो एक्सपायरी के ड्यूरिंग, मतलब जब तक एक्सपायरी से पहले वो कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। एक्सरसाइजिंग देयर राइट का मतलब है खरीदना या बेचना। अगर बायर हो तो सेल करेगा, और सेलर है तो बाय करेगा। मतलब एक्सपायरी से पहले तुम कभी भी खरीद या बेच सकते हो। सेटलमेंट बेस्ड ऑन द स्पॉट प्राइस एट एनी गिवन मोमेंट। मान लो तुमने अभी अभी टाइम है, मान लो 6:10। अभी मान ले अभी तुमको खरीदना है, मान लो बाई करना है। अगर सेलर हो तो बाई करना है, तो जो स्पॉट प्राइस रहेगी ना मार्केट में अंडरलाइन की, उस स्पॉट प्राइस पे आपका सेटलमेंट उसके हिसाब से होगा। और बायर हो तो आप सेल करोगे तो आपको जो स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से आपका सेटलमेंट होगा। तो एक्सपायरी यहाँ पे लेस सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अपन एक्सपायरी से पहले भी अपन बाई या सेल कर सकते हैं। किसमें? अमेरिकन ऑप्शंस में। ठीक है, यूरोपियन ऑप्शंस में क्या होता है, बायर सेलर्स हैव टू वेट टिल एक्सपायरी। उनको एक्सपायरी तक वेट करना पड़ता है बायर्स और सेलर्स को यूरोपियन में। और सेटलमेंट बेस्ड ऑन द स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी। तो सेटलमेंट होता है ना उनके ऑप्शंस का। सारे ऑप्शंस अपने यहाँ पे इंडिया में कैश सेटल्ड है ना, कैश सेटल्ड है। और जो ऑप्शंस का जो एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट होता है वो उनकी स्पॉट प्राइस जो होती है अंडरलाइन की, उसके हिसाब से होता है एक्सपायरी के दिन यूरोपियन में। अमेरिकन में जो स्पॉट प्राइस जब भी वो खरीदते हैं बेचते हैं उस टाइम जो स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से होता है। अमेरिकन में एक्सपायरी लेस सिग्निफिकेंट रहती है, यहाँ पे एक्सपायरी रहती है यूरोपियन ऑप्शंस में वो मोर सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि एक्सपायरी के एंड में ही अपना सेटलमेंट होता है। क्या देख के? स्पॉट प्राइस देख के। अब देखो, सोच के देखो, अमेरिकन ऑप्शंस आर मोर एक्सपेंसिव देन यूरोपियन। ऑब्वियस ही बातें होंगी, क्योंकि अमेरिकन में हमको ये राइट तो मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, कि अपन एक्सपायरी से पहले भी, एक्सपायरी से मान लो एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी है कितनी, 7 मई की, तो अपन 7 मई से पहले भी कभी भी अपने जो क्लेम है उसको कर सकते हैं, बाई करने का या सेल करने का। जबकि यूरोपियन में ऐसा नहीं है। यूरोपियन में अपन को 7 मई का वेट करना ही पड़ेगा। क्या करने के लिए? अपने राइट को क्लेम करने के लिए। ठीक है, नाउ ऑल द ऑप्शंस आर इन इंडिया आर यूरोपियन इन नेचर। तो जो ऑप्शंस है ना इंडिया में अभी फिलहाल, जो भी ऑप्शंस हैं, इंडाइसिस वाले ऑप्शंस हैं या फिर स्टॉक ऑप्शंस हैं, सारे यूरोपियन हैं नेचर में। ठीक है, और करेंसी ऑप्शंस हैं सारे इन इंडिया। स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग था, जब ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये स्टार्ट हुए थे, तब इंडिया में इंडेक्स जो ऑप्शंस थे ना, ऑल इंडिया इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स में क्या आते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बैंक निफ्टी, तो इनमें ही ऑप्शंस ट्रेडिंग ज़्यादातर होती है। तो इनके जो ऑप्शंस थे वो यूरोपियन थे, किसमें? नेचर में। और जो स्टॉक के थे ना, स्टॉक ऑप्शंस थे वो थे अमेरिकन इन नेचर। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस समझ में आ गया। मेजर डिफरेंस ये है कि अमेरिकन में अपन बायर और सेलर एक्सपायरी से पहले कभी भी क्लेम कर सकते हैं अपने राइट के लिए, और सेटलमेंट उनका जो उस टाइम जिस टाइम वो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं अमेरिकन में, तो उस टाइम उस जो स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से उनका सेटलमेंट होगा। एक्सपायरी लेस सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे बायर सेलर से उनको एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा यूरोपियन में, और जो सेटलमेंट है स्पॉट प्राइस जब एक्सपायरी पर आएगी उसके हिसाब से होगा। और एक्सपायरी मोर सिग्निफिकेंट है इसमें होगी ओबियसली। अमेरिकन ऑप्शंस मोर एक्सपेंसिव होते हैं यूरोपियन से। इंडिया में सारे ऑप्शंस हैं वो यूरोपियन इन नेचर हैं, है ना। और जो पहले इंडिया में इंडेक्स ऑप्शंस थे वो यूरोपियन थे, और स्टॉक ऑप्शंस थे वो अमेरिकन थे। दैट्स इट फॉर ऑल, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय तब तक।